हम देख रहे थे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। पता क्यों विश्वास करना? बाइबल बताती है, अगर आप यिर्मयाह की, मैं सारे वर्ष नहीं, आज मैं खत्म करना है तो सारे वर्ष नहीं पढ़ाऊंगा, आप घर में जाके पढ़ना। यिर्मयाह 20 की 19 में लिखा है परमेश्वर का वचन, पता क्या है? फायर है। परमेश्वर का वचन क्या है? फायर है। लाइक अ फायर, मतलब परमेश्वर का वचन आग की तरह है। परमेश्वर का वचन क्या है? आग की तरह। आग है, मान लो परमेश्वर का वचन क्या है? आग है। परमेश्वर का वचन आग है। और यिर्मयाह उसकी 23 की 29 पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। यस, आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन आग है। परमेश्वर का वचन आग भी है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा भी है। आगे सुनो, और परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो तलवार है, दो धारी तलवार है। आमीन। इसीलिए हम हथियार नहीं उठाते, हम वचन प्रचार करते हैं। शैतानी शक्तियां तो अपने आप ही कट जाती हैं, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं। कहां लिखा है? यशायाह 4 की आप अगर पढ़ेंगे, इफिसियों 6 की 17 में लिखा है, हालेलुया, कि परमेश्वर का जो वचन है ना मेरे प्रियो, वो तलवार है। इब्रानियों 4 की 12 में लिखा है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से तीखी है, वो इधर से भी काटता है, उधर से भी काटता है। हालेलुया। और यूहन्ना 6 की 63 में लिखा है परमेश्वर का वचन आत्मा है। हालेलुया। और एक और बात लिखी, परमेश्वर का वचन जीवन है। आमीन। तो ये सब चीजें जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आपकी आत्मा में ना जाने ऐसी कितनी चीजें, आपके अंदर हथौड़ा आ गया, आपके अंदर फायर आ गई, आपके अंदर आत्मा आ गया, आपके अंदर तलवार आ गई। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को जब आप बोलते हैं, ये हथियार शैतान के खिलाफ हम यूज करते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन क्रिएटिव है, रचने वाला है। जो चीज है नहीं उसको बना देता है। मान लो कोई चीज आपके पास है नहीं, उसको वो बना देगा। यस, आमीन। केवल भाई ने कहा काम नहीं है, मैं कहा बना लो फिर एक काम, और क्या है। हालेलुया। काम कैसे बना ले? अरे हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, मुंह से बोलो बनना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आग है, फायर है, हालेलुया, तलवार है, दो धारी तलवार है, आत्मा है, जीवन है, इसमें लाइफ है, इसमें जीवन भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन क्रिएटिव है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है जो चीजों को तोड़ डालता है। आज ये हथौड़ा आपकी बीमारी पर पड़ने वाला है। यस, आमीन। आज ये हथौड़ा आपके बैरियों पर पड़ने वाला है। आज ये हथौड़ा शैतान की शक्तियों पर पड़ने वाला है। आज ये हथौड़ा दुष्ट आत्माओं पर पड़ने वाला है, और वो चकनाचूर हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। चलो मैं पढ़ता हूं, ये कहानी पढ़ता हूं। यहेजकेल 37 की 1 से 10। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे।
उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आमीन। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे भाई आज मैं बताना चाहता हूं, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु के वचन पर विश्वास करो। जो आपको दिख रहा है वो मत बोलो, जो आप देखना चाहते हो वो बोलो। जो आप सोच रहे हो वो मत बोलो, जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो बोलो। आप परमेश्वर का वचन बोलो, जैसा प्रभु ने आपको कहा है वैसा ही बोलो, और आप देखेंगे जबरदस्त रिजल्ट देखेंगे अपनी लाइफ में। यहां पर मेरे प्रिय एक भविष्यद्वक्ता है जिसका नाम है यहेजकेल। परमेश्वर का आत्मा उसे सूखी हड्डियों की तराई में, वादी में लेके गया। वहां पर हड्डियां ही हड्डियां हैं। सोचो मेरे प्रिय, ध्यान से सुनना, उन हड्डियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम जो मर गए हैं हम जी उठेंगे। उनके विचार में नहीं होगा। वो सब हड्डियां टूट गई। वो कई इंसान की फौज की होगी, वो मर गए, उन सब की हड्डियां उस तराई में सूख गई। हड्डियां मेरे प्रियो, और बहुत सूखी हैं, थोड़ी नहीं। क्या है? कौन कौन वचन किसको किसको समझ आ रहा है? आ रहा है? पीछे भी आ रहा है? ठीक है, ध्यान सुनो मेरे प्रियो। हड्डियों को कुछ नहीं पता आज क्या होने वाला है। जैसे मुझे कल नहीं पता था कि मेरा वेलकम कैसे होने वाला है। अब हड्डियों को कुछ नहीं पता आज क्या होने वाला है। जैसे इस दुनिया के लोगों को कुछ नहीं पता कि यीशु मसीह आने वाला है। हड्डियों को कुछ नहीं पता आज क्या होगा हमारी जिंदगी। प्रभु आया, उसकी शक्ति आई, यहेजकेल को सूखी तराई में वहां पर ले गया। हड्डियां ही हड्डियां, चारों तरफ घुमाया। इतनी सिचुएशन वहां पर बेकार है। आज मेरे प्रिय कई यहां पर बैठे होंगे, पास्टर जी मैं सूख गया हूं, ऐसा फील करता हूं। मुझे ऐसा लगता मसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता मैं सूखा जा रहा हूं। मेरी प्रार्थनाएं खत्म होती जा रही हैं, मेरा बाइबल पढ़ना खत्म होता जा रहा है, मेरा चर्च पढ़ना खत्म होता जा रहा है, मेरा प्रभु के साथ रिश्ता खत्म होता जा रहा है। पास्टर जी मैं सूखता जा रहा हूं, कोई उम्मीद नहीं है कि अब मैं चंगा होऊंगा या नहीं होऊंगा। कोई उम्मीद नहीं है मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा नहीं आएगा। कोई उम्मीद नहीं है कि मैं फिर से इस दुनिया को और 10 साल देखूंगा कि नहीं देखूंगा। पर मेरे प्रियो, आज मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा आपको बताने के लिए कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर और जैसा वो बोलता है वैसा ही बोल। सूखी हड्डियां देखी उसने। परमेश्वर कहता है यहेजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? कई बार मेरे प्रियो सिचुएशन ऐसी होती है हमें नहीं पता हम क्या उत्तर दें। कई बार हमारा विश्वास इतना ऊपर होता है, अरे यीशु मसीह परमेश्वर है, साडा प्रभु ए करदा, साडा प्रभु ओ करदा, जदों खुद ही हालत खराब होती है। अब तुम्हारा प्रभु क्या करता है? बताओ जी, तुम्हारे प्रभु कहां है? हम चुप होते हैं, हमारा विश्वास डाउन हो जाता है, हमें समझ नहीं आता उत्तर क्या दें। कई बार दे देते हैं और कई बार चुप रहते हैं। एक बार मेरी बेटी बीमार हो गई, मैं सबको बता रहा हूं मेरा यीशु मसीह चंगा करता है, मेरा यीशु मसीह लंगड़े चलाता है, मेरे द्वारा भी काम करता है। और एक मेरे रिश्तेदार में मेरा विरोध करते, उसके सामने हमारे घर में ब्याह था, मेरी बेटी जेसिका बीमार हो गई, बहुत बुरी तरह बीमार हो गई। वो मुझे देख के गया, हाँ भी तुम्हारे यीशु मसीह कहाँ है, थोड़ा बोलो अपने प्रभु को चंगा करे। उस समय चुप था, मैंने कुछ नहीं बोला। कभी कभी मेरे प्रिय हमारे पास कई प्रश्नों का उत्तर नहीं होता, हालेलुया, पर चुप रहना चाहिए उस वक्त, या सिर्फ ऐसे बोल दो प्रभु तू ही जानता है, या ऐसे बोल दो परमेश्वर ही जानता है ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हमारे साथ, पास्टर जी मैं तो इतना अच्छा हूं, मैं तो इतनी अच्छी हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया, उस वक्त बोल दिया करो परमेश्वर ही जानता है, परमेश्वर ही जानता है। यहेजकेल ने पता क्या कहा? कहता प्रभु उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि इतने मुर्दे कभी उसने कुछ किया नहीं है, हड्डियां कैसे जी उठेंगी? आज दुनिया के लोग कहते नहीं है अरे मुर्दे कैसे जीवित हो जाएंगे, ये पादरी लोग मुर्दे जीवित करते हैं।
क्लेम करते हैं मुर्दा जीवित कर देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में प्रश्न है, ये हड्डियां कैसे जी सकती, मुर्दे कैसे जी सकते हैं। अब यहेजकेल सोचने लगा, यार अगर मैं ये बोलूं नहीं जी उठेंगे, प्रभु कहेगा मेरा अपमान कर रहा है। अगर मैं ये बोलता हूं ये नहीं होगा तो परमेश्वर को बुरा लगेगा। अगर मैं ये बोल देता हूं हो जाएगा तो मैंने कभी किया नहीं है, तो मैं तो फंस जाऊंगा। कहता प्रभु तू ही जानता है, परमेश्वर तू ही जानता है। जब मेरे को कुछ ना समझ आए कहता ना रब ही जानता है। की बोलोगे रब ही जानता है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इतना क्यों हो रहा है जी, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, प्रभु जानता है। तेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं बोलती, मुझे क्या पता, प्रभु जानता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु ही जानता है। अब परमेश्वर ने उसको बोला अच्छा ऐसे कर यहेजकेल, मैं तुझे कुछ कहता हूं, इन हड्डियों को बोल मैं तुम में मांस चढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम में मांस उत्पन्न होगा, मैं तुम्हें सांस डालूंगा, तुम जी उठोगी। लिखा यहेजकेल ने इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। अब ध्यान सुनो, जैसा उसने को प्रभु ने बोला करने के लिए वैसा वो करने लगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बहुत बड़ा चैलेंज है उसके सामने, लाखों हड्डियां करोड़ों हड्डियां, पर जैसा प्रभु ने उसको बोला इस तरह बोल, इस तरह बोल, इस तरह बोल, इस तरह बोल, वैसे ही वो बोलता गया। आज मेरे प्रियो हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, जब हमारे सामने ना सूखी हालात आते हैं, बुरे हालात आते हैं, बड़ा चैलेंज आता है, हमें समझ नहीं आता हम करें क्या। मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, उस सिचुएशन में भी जो खुदा ने आपको वचन दिए हैं, जो प्रभु ने आपको वादे किए हैं, मेरे प्रियो उनको निकालो और उनको मुंह से बोलना शुरू करो और देखना क्या करता है खुदावंद। जैसा परमेश्वर ने बोला यहेजकेल ने प्रभु के वचन को फॉलो किया। लिखा इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई। प्रभु ने कहा जी उठो, वो बोलने लगा तुम पे मैं मांस चढ़ाऊंगा, तुम पे मैं नशे चढ़ाऊंगा। परमेश्वर जैसे बोलता गया वैसे ही बोलता है। प्रभु की कॉपी कर रहा था, जो दिख रहा था वो नहीं बोल रहा, जो फील कर रहा था वो नहीं बोल रहा। अंदर से तो डरा हुआ होगा, अंदर से तो डरा हुआ होगा। मेरे जो आप फील कर रहे हो वो मत बोलो। अरे पास्टर जी मैं बीमार हूं, पास्टर जी मैं बीमार हूं। अरे ये तो शैतान को ही पता, मुझे ही पता, तुझे ही पता, फिर बोलना क्यों। ये बोल मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई। हालेलुया, ये बोल मैं चंगा हो गया। ये बोल अब देखो मेरी हड्डियां चंगी हो रही हैं, अब देखो मेरा मांस चंगा हो रहा है, अब देखो ये कैंसर गायब हो रहा है, ये देखो ये स्किन की एलर्जी ठीक हो रही है। जो है उसको मत बोलो। शैतान चाहता है जो तुझे दिखता है वही बोल, पर प्रभु चाहता है जो मैं बोलता हूं तू बोल। अब प्रश्न यहां पर ये है, क्या प्रभु डायरेक्ट नहीं बोल सकता था? बोल सकता है हे हड्डियों, यहेजकेल कह चलो यहेजकेल साइड हो, हे हड्डियों चलो, मांस हो गए, खून आए, नस आए, आंखें आए, कान आए, खुद बोल सकता था, फिर क्यों नहीं बोला? फिर परमेश्वर ने क्यों नहीं बोला? मेरे प्रिय इस धरती पर ज्यादातर प्रभु अपने आप काम अगर उसको कुछ करना है वो अपने किसी ना किसी जन को इस्तेमाल करेगा। आपके जीवन में ऐसे प्रभु काम नहीं करता। आपको मुंह में परमेश्वर वचन डालेगा, उस वचन को आपको बोलना पड़ेगा। जब आप बोलेंगे या प्रभु का दास बोलेगा और आप बोलेंगे तब वो काम होंगे। कभी आपने देखा जब हम बीमार हो जाते हैं हमारा प्रार्थना करने का भी मन नहीं करता, वचन तो दूर बोलने की बात है, निकलता ही नहीं है मुंह से। करवा लेंगे पर खुद से कुछ नहीं निकलता हमारे। पता हमें सब होता है पर हम कर नहीं पाते। पर आपको पता शैतान क्यों रोकता है हमें ये करने के लिए? क्योंकि उसको ही पता है हीलिंग भी हमारे मुंह में ही है। अगर शैतान के हाथ में बीमारी है तो तेरे हाथ में दो धारी तलवार है, बीमारी को काट सकता है तो। पर कई बार हम मेरे पे सुस्त हो जाते हैं, कई बार हम इतना कमजोर हो जाते हैं हम बोल नहीं पाते। मगर अगर आप जो प्रभु आपको बोलता है, जो होली स्पिरिट आपको बोलता है, वही आप बोलना शुरू करें, मेरे प्रियो आप अद्भुत चमत्कार देखेंगे, आप बड़े बड़े मिरेकल देखेंगे। जो अंग है नहीं वो अंग आ जाएंगे। जो रिपोर्टों में आ रहा है ऐसा है ऐसा, वो सब रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएंगी, वो सब बीमारियां चली जाएंगी, वो सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ड्राइनेस चली जाएगी, सूखापन चला जाएगा। हालेलुया। लिखा जब मैं भविष्यवाणी कर रहा एक आहट आई, मतलब होली स्पिरिट की पावर आई,
और भूडोल हुआ, भूकंप आ गया। जब ध्यान से सुनो, आपके मुंह में कितनी शक्ति है पता है? ध्यान से सुनो, जब आप वो बोलते हैं जो प्रभु आपको कहता है, आपके बोलने से आहट आ सकती है, आपके बोलने से भूचाल आ सकता है। एक दिन प्रभु ने मुझे दिखाया विजन में, सामने दीवार थी, कहता है ऐसे कर, हाथ ऐसे कर, ऐसे किया, वो पूरी कंध हिल गई। मतलब प्रभु ये क्या था? कहता ये तेरे अंदर पावर है, तेरे अंदर की पावर दिखा रहा था। जब तू बोलेगा ना, भूडोल आना शुरू हो जाएगा। आपको पता है, जब आप बोलेंगे, आपके बोलने से मेरे प्रियो बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु नहीं बोलेगा, प्रभु आपको बोलेगा। आपने अपनी सिचुएशन को बोलना है। सूखी हड्डियों से आपने बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम से आपने बात करनी है, अपनी बीमारी से आपने बात करनी है। हालेलुया। अपने बैरियों से आपने बात करनी है, और जब बोलेंगे काम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कहता जब मैं भविष्यवाणी करने लगा, मतलब जो प्रभु ने मुझे बोला वो बोलने लगा, भूडोल हुआ। पहले आहट आई, भूडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। देखो, उनको छू नहीं रहा है, उन पर ले हैंड भी नहीं कर रहा हो, उन पर तेल भी नहीं लगा रहा हो, उन पर पानी भी नहीं लगा रहा हो, सिर्फ क्या कर रहा है? जो प्रभु ने बोला है वही बोल रहा है, और हड्डियां जुड़नी। हालेलुया। मैं देखता रहा, कहता मेरी आंखों के सामने मैं देखता रहा, उनमें नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस ना थी। पूरा शरीर बन गया। आज क्या एक बहन ने इतना आमीन लिखा, आमीन आमीन, पता नहीं कितनी बार लिखा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, नसें आ गई, मांस आ गया, हड्डी आ गई। अब सुनो, देखो हड्डी सूखी क्यों थी? क्योंकि मेरे प्रियो मर गया होंगे, सूख गई, खून नहीं है। परमेश्वर ने पता क्या किया? अच्छा इसमें खून नहीं है, ओके, अब इस हड्डी को गिल्ली करते हैं, नसें चढ़ा दी, खून डाल दिया। परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, वो आपके मुंह के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा आपकी मरी सिचुएशन को जीवित कर सकता है मेरे प्रियो। जो चीज सूख गई है उसको फिर से गीला कर सकता है मेरे प्रियो। आपके सूखेपन में आज परमेश्वर गीलापन डालने जा रहा है। आपका ड्राइनेस सीजन ओवर होता है। बोलो यीशु मसीह की। 100 MB रहेगी, जल्दी खत्म करता हूं मेरे प्रियो। सूख गई थी, जो चीज सूख गई थी उनको परमेश्वर ने वापस गीला कर दिया। आज जो जो चीजें सूख गई हैं, जो जो चीजें आपके जीवन में सूख गई हैं, प्रभु का दास होने के नाते मैं भविष्यवाणी करता हूं, वो सब चीजें गीली होने जा रही हैं। जो चीजें डेड हैं उनमें लाइफ आने जा रही है। देखो हड्डियां बन गई। परमेश्वर का वचन हड्डियां बना देता है, परमेश्वर का वचन मांस बना देता है, परमेश्वर का वचन नस बना देता है, परमेश्वर का वचन आंख बना देता है, परमेश्वर का वचन बाल बना देता है, परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो सब कुछ बना देता है। मैं ये बिलीव करता हूं, इसमें लिखा नहीं है, मेरा ये विश्वास है। उन्होंने कपड़ा भी पहन लिया होगा। आपको पता है, मेरा ये विश्वास है, इसमें नहीं लिखा है, पर मैं ये अपनी आत्मा से देख सकता हूं। जब उसने बोला ना कपड़े भी आ गए, कपड़े भी, कपड़े भी, कपड़े भी, कपड़े भी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको नंगा नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपकी बेइज्जती नहीं होने देगा, परमेश्वर आपकी निंदा नहीं होने देगा, वो आपकी बेइज्जती किसी कीमत नहीं होने देगा। वो आपके ऊपर कपड़ा डाल देगा, आपके तन को ढक देगा। वो मेरे प्रियो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पर उनमें सांस नहीं थी, उनमें सांस। प्रभु ने फिर बोला, अच्छा प्रभु देखो इतना काम तो कर लिया, अब सांस आप डाल दो, आप सांस। प्रभु कहता है ये भी तुझे बोलना पड़ेगा। कहता भविष्यवाणी कर, चारों दिशाओं से सांस आए और इनमें समा जाए। जाओ, कहता चारों दिशाओं से सांस आए, और पता क्या हो, चारों दिशाओं से सांसें आई और उनमें समा गई। वो जीवित खड़ी हो गई, बड़ी सेना हो गई। आज मैं सवेरे आया, मैं कहा प्रभु को खाली पसंद नहीं है, देखना एंड में ना वहां तक जगह भर जाएगी। मैंने क्या रिलीज किया?
बोला था कि नहीं? हाँ जी। लोग सोच रहे हैं ठंड पास्टे आज तो बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। मैं कहा आज तो वो भी आएंगे जो नहीं आना चाहते। तुम टेंशन मत लो। हालेलुया। तुम्हारा काम है बोलना, बाकी काम परमेश्वर का है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर जीवित है तो क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, 100% आएंगे। हालेलुया। खुदावन लेके आएगा। चारों दिशाओं से सांसें आ गई, उनमें समा गई और लिखा और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, बेटा तेरी चर्च में, रमेश तेरी चर्च में चारों दिशाओं से लोग आ रहे हैं और बड़ी सेना हो जाएगी। परमेश्वर का आत्मा ये बोलता है। मेरे पर देखो, परमेश्वर ने पता आपको कब किया? तुरंत किया, तुरंत, इमीडिएटली। जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तुरंत परमेश्वर का वचन बड़े बड़े काम कर सकता है। मुर्दों को जीवित कर सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, अंधों को दृष्टि दे सकता है। यहां पर ना पूरा इंसान बना दिया प्रभु ने। कई लोग सोचते हैं प्रभु ने आदम को मिट्टी से बनाया, प्रभु शायद वचन से बना नहीं सकता था। मेरे प्रियो ये गलत है। इसमें यहेजकेल में पढ़ो, छुआ तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया और हड्डियां बन गई। कई लोग कहते, तुम लोग कहते हो मर जाओगे स्वर्ग जाओगे, तुम्हारी तो हड्डियां गल गई। गलने दो। जब ऊपर से परमेश्वर बोले, हे रमेश कहां है तू? मैं डैडी इधर। रमेश की इतनी भी हड्डी होगी है, नहीं भी होगी, रमेश उठ के खड़ा हो जाएगा, आ गया डैडी। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप प्रभु के आने से पहले अगर चले जाते, आपकी हड्डियां सड़ जाती, डोंट वरी। वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है। मिट्टी वहां पर आपकी बची, मिट्टी तो बची होगी, उसी में फूंक के ना आपको फिर से बना देगा। यहां पर क्या था? सूखी। परमेश्वर ने मुंह से बोला, अपने दास के मुंह से होके। जैसा प्रभु बोलता गया वैसा वो बोलता गया। जो देख रहा था वो नहीं बोला, जो सोच रहा था वो नहीं बोला, जो सिचुएशन थी वो नहीं बोला, जो उसको चाहिए था, जो उसने पाना था, जैसा वो देखना चाहता था वो बोला और वैसा हो गया। बड़ी सेना बन गई। हालेलुया। जो आपको चाहिए जाओ बोलना शुरू करो, कमरा बंद करो, बोलते रहो। अराबा बाबा। हालेलुया। मेरे बैंक को खुदावन भरने जा रहा है, मेरी चर्च को खुदावन भरने जा रहा है। ओ परमेश्वर मेरे द्वारा बड़े बड़े काम करेगा, मेरे बिजनेस को बनाने जा रहा है। मेरा बेटा जो चला गया है भागता हुआ वापस आ रहा है। जब आप बोलना शुरू करेंगे, आ जाएंगे, अभी और भी आएंगे। हालेलुया। तुम बोलो, बुलाने वाला तो प्रभु है। हालेलुया। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से। हालेलुया।